आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलएम में वेज के बारे में। अगर मेरे पास एक वेज है जिसकी एंगल थीटा है और इसमें रखा हुआ मास एम है, अगर ये मास रखा हुआ है तो वेज के कारण, इंक्लिनेशन के कारण ये मास क्या होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड द डाउनवर्ड मूव करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसके पास मास एम है तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगा रही होगी जो डाउनवर्ड की तरफ होगा, mg। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये फोर्स जो mg लग रहा है जिसके कारण ये कोई ना कोई कंपोनेंट है जिसके कारण से ये नीचे की और आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं इस फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं अलोंग द वेज और परपेंडिकुलर टू द वेज। अलोंग द वेज करेंगे तो ये अलोंग द वेज आ गया, परपेंडिकुलर टू द वेज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू द वेज आ गया। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो अब इसकी कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट अलोंग द थीटा होता है तो mg cos थीटा हो जाता है, और परपेंडिकुलर टू द होता है तो mg sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा mg sin थीटा। अब ये ब्लॉक नीचे आ रही है m मास की, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, mg sin थीटा। और अगर नीचे जो फोर्स लग रहा है सरफेस पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, mg cos थीटा। यही इसके नॉर्मल रिएक्शन का कारण होता है। तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन के लिए फोर्स जो है वो है mg cos थीटा, और अलॉन्ग द लाइन मोशन के लिए जो है F इक्वल फोर्स, जो नेट फोर्स जिसके कारण ये मूव कर सकता है वो आएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। सी यू टुमारो विथ डेली डोज ऑफ लर्निंग। बाय बाय।